बस मेरा टाइम मेरा भी हो रहा है। ये दीदी लगी है तैयार। ये है हमारी पंजाबी दीदी, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारी दीदी अभी तैयार नहीं हुई है फिलहाल रात को होंगी अच्छे से। ये हमारी मराठी दीदी, दीदी लग रही है हमारी हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम तैयार हुए हैं अभी कथा सुनने के लिए, तो हम सोच रहे थे कि हम सभी साथ में मिलके ये कथा सुने आज। तो हम लोग दीदी के घर में आ गए हैं, हमारे पड़ोस में ही है दीदी। तो अब हम कथा सुनने वाले हैं, जहाँ दीदी ने अभी देखो यहाँ रंगोली भी सजाई हुई है। और मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो ये है हमारी राखी दीदी, जो बहुत सुंदर लग रही है आज। और ये है हमारी दीदी जो अभी तैयार नहीं हुई है, ये रात को होंगी भैया के बाद। ये है हमारी मराठी दीदी, जो बहुत सुंदर लग रही है रेड साड़ी में। तो अभी हमें दीदी हमें कथा सुनाने वाली है, तो आप कथा शुरू करते हैं। कड़ी चावल की कचौड़ी हमारी कड़ी चावल दीदी लग रही है हमारी सब आ जाता है। मैंने तो कभी पढ़ी नहीं मैंने भी इधर ही फर्स्ट टाइम किया था पिछली बार। अच्छा एक साहूकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी उसकी बहू और बेटी की व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे बोला, आओ बहन भोजन करो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर आज लेकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और एक दिया जलाया और दूसरे हाथ में छन्नी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर से भाई की बहन को इस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चढ़कर अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे देते हैं। भाभियां बोली, तुम्हारे चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही आएगा। वह बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही रात में बाल आ गया और दूसरे रात में कंकड़ आए और तीसरे मुंह में करते ही उसके ससुराल से संदेशा आया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से अपनी लड़की को विदा करते समय मां ने कहा, रास्ते में तुम्हें वो भी मेरे उसे पांव लगाना और वो कोई कुछ आगे रहने का आशीर्वाद दे। उसे पल्ली में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर
पिता होगा ससुराल को चली तो रास्ते में जो मिला हुआ है अपने सबको पाँव लगाई, उस समय उसे आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। स्वाद का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पाँव लगाई तो उसने कहा स्वागत रहो, दूधो नहा तो कल उसने वह सुनकर उसके पल्लों में गांठ बांधी और वह सोने का सिक्का देकर भीतर गई। सास ने कहा तेरा पति धरती पर पड़ा है और तू वह अपने पति के जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई है। बाद में सास ने दादी से हाथ कची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार वह समय बीते अघावन माघ इसी के चौथ आई और चौथ माता से बोली, हे माता आप ये मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब वह चौथ माता ने बताया पूस पौष की चौथ हम आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस पौष की चौथ आई और वह भी ये कहकर चली गई, आगे वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से मास फागुन चैत वैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादों की चौथ आई और चली गई। फिर वह असोज अश्विन की चौथ आई, उसने बताया कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा स्वाद वापस कर सकती है। वह आए तो उसने कार्तिक की चौथ आई तो वह बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करला, व्रत खंडन करने वाली करला। वह सुनकर चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़ाने लगी, चौथ माता मेरे हाथों में है, आप मुझे स्वागत करें। तो माता बोली तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान की गणेश जी अश्वंत हो गए, इसी कारण में तुम्हारा पति भी है गति हुई है। यदि तुम पुनः मेरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोड़ी। ये सुनकर यमराज ने कहा तुम अवश्य अपने प्रतिव्रत धन को प्रवाह से संसार में नष्ट करने से समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से संतुष्टि के नियमों का उल्लंघन होना, इसीलिए तुम सृष्टि की रक्षा के लिए इस मगरमच्छ को दंडित करना ही उचित होगा। तब यमराज यह पवित्रता स्त्री कौवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और कौवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। इसी दिन यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और स्वागत स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है वैसे ही पतियों की रक्षा करना, हमारे पतियों की दीर्घ आयु प्रदान करना। करवा माता की जय। लाज रखो शंभु देवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सुबह शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लगन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान की जय। ओम जय करुआ माता मैया जय करुआ माता, जो कोई तुमको धावते मैया जी को सदा मनावते। ओम जय करुआ माता, हम सबकी माता हो, तुम ही रुद्राणी मैया तुम ही रुद्राणी। तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी। ओम जय करुआ माता, कार्तिक वदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करता मैया जो नारी व्रत करता, पति होवे दीर्घायु दुख जा दूर पूरे। ओम जय करुआ माता, रहे सुहागिन हमेशा ऐसी हर नारी माता मैया हर नारी माता। गणपति बने कृपालु विघ्न टरे भारी। ओम जय करुआ माता, करुआ माता जी आरती जो नारी नित्य गावे मैया जो नारी नित्य गावे। कहते भक्त आसरानी मन वांछित फल पावे। ओम जय करुआ माता मैया जय करुआ माता। बोल करुआ माता की जय, बोल दुर्गे मैया की जय, बोल अम्बे मैया की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय
तो माता रानी ने खा लिया एप्पल। तो अब दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ, एक एक करके सारी दीदियाँ देने वाली हैं सूर्य को अर्घ। तो फिर इसके बाद हम करेंगे फोटोशूट। चला जा रहा है यहाँ पे वैसे इसमें चलाते तो नहीं रहता ना, पानी नीचे पैर इसमें जाता है, पानी बोल रही है इसमें। मैं भाई तो भूल जाता। भगवान प्रसन्न हो गया, नहीं तो बारिश बारिश ही बारिश थी। पता चलेगा क्या होता है, निकलता है। हाँ, निकलता है निकलता है। दीदी का मनी प्लांट भी हो गया है। तो हमारा फोटोशूट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच ली हैं जो हमेशा याद रहेंगी हमको। जब जब हमें देखेंगे तो हम इसको पल को याद करेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।